गुड मॉर्निंग। हम डायनेमिक्स पढ़ रहे थे और डायनेमिक्स में हम क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज के। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर बुक में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक कण एक समान कोणीय वेग से वक्र r इक्वल टू a e की पावर थीटा में चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक कण एक समान कोणीय वेग से वक्र r इक्वल टू a e की पावर थीटा में चलता है। a की पावर थीटा में चलता है तो सिद्ध करोगी तो सिद्ध कीजिए कि इसका अरिय त्वरण शून्य होगा। तो इसका अरिय त्वरण शून्य होगा तथा अनुप्रस्थ त्वरण इसकी ध्रुव मतलब पोल मतलब मूल बिंदु से दूरी के समानुपाती होता है। दूरी के समानुपाती होगा। क्वेश्चन है कोई एक कण है वो एक समान कोणीय वेग से r इक्वल टू a e की पावर थीटा में चलता है। तो सिद्ध कीजिए कि इसका अरिय त्वरण शून्य होगा। मतलब कोणीय वेग क्या है? वेग समान है। मतलब कोई कार यहाँ से चली और कोई कार यहाँ तक आई। कोई कार को a पॉइंट से b पॉइंट तक जाना है। कोई कार है a पॉइंट से जाएगी b पॉइंट पे, मान लो कोई कोणीय वेग होगा। एक मिनट, हम रेखीय वेग से ले रहे हैं इसको मान के कि कोई कोणीय वेग है कि कोई कार है a पॉइंट से चल रही है और b पॉइंट तक उसको जाना है। a पॉइंट से b पॉइंट तक जाना है किसी कार को, और मान रहे हैं उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ a से जा रही है वो b तक और उसका वेग जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। मतलब उससे वो चेंज नहीं हो रहा। 45 किलोमीटर का वो 45 का 45 है। मतलब यहाँ अगर 45 है तो यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। मतलब वेग क्या है? उसका कांस्टेंट है। मतलब मान लो कोई कार की जगह कोई बाइक जा रही है तो बाइक का भी क्या है कि 45 किलोमीटर पर भी वो चल रही है। 45 किलोमीटर से ना तो नीचे और 45 किलोमीटर से ना ही ऊपर। मतलब उसका वेग क्या है? उसका वेग है कांस्टेंट। वेग क्या हुआ? कांस्टेंट। 45 कांस्टेंट ही तो है। तो यहाँ 45 कांस्टेंट का मतलब कि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। और ज्ञात क्या करना है? त्वरण। कि त्वरण ज्ञात कीजिए कि त्वरण को शून्य सिद्ध कीजिए। तो त्वरण होता क्या है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। तो वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। मतलब वेग में परिवर्तन की दर का मतलब नीचे समय। मतलब वेग में परिवर्तन होगा कितने समय में होगा, वही क्या है? त्वरण है। लेकिन यहाँ तो वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा। यहाँ वेग क्या है? 45 किलोमीटर का 45 किलोमीटर, क्योंकि बिंदु ए से जाना है बिंदु बी तक। तो उसका वेग तो कांस्टेंट है। तो वेग में परिवर्तन क्या है? वेग में परिवर्तन है शून्य। और समय कोई भी हो, चाहे dt हो, कुछ भी हो, तो 0/dt 0। मतलब उसका त्वरण क्या आएगा? शून्य। मतलब अगर किसी का वेग कांस्टेंट है, अगर कोई वेग कांस्टेंट है तो त्वरण क्या होगा? शून्य तो होगा ही, कंपलसरी होगा ही। और यहाँ भी यही सिद्ध करवा रहा है कि एक कण है एक समान कोणीय वेग से। अब क्या है,
यहाँ तो ये तो रेखीय वेग था, और कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग ये कोणीय वेग। तो इसमें भी यही कंडीशन होगी कि कोणीय वेग से कोई वक्र है r इक्वल टू ए ई की पावर थीटा में चलता है, कोई कण जा रहा है यहाँ से ए ई की पावर थीटा ग्राफ लेके, तो सिद्ध कीजिए कि इसका आर्य त्वरण शून्य होगा। वो तो होगा ही, कंपलसरी है, क्योंकि वेग क्या है, वेग क्या है, कांस्टेंट, एक समान, मतलब वेग क्या है, कांस्टेंट, वेग परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण अपने आप क्या होगा, शून्य। और इसको हम वैसे सोल्व करेंगे फॉर्मूले से। तो यहाँ से सॉल्यूशन, एक समान कोणीय वेग, और कोणीय वेग मतलब कोणीय वेग क्या होता है, थीटा डॉट, पहले पढ़ लिया आपने कि थीटा डॉट समय के सापेक्ष थीटा में परिवर्तन ही क्या है, कोणीय वेग। तो थीटा डॉट को मान लिया ओमेगा, क्योंकि कोणीय वेग को फिजिक्स में क्या मानते हैं, ओमेगा। तो यहाँ मान लिया ओमेगा कि थीटा डॉट क्या है, ओमेगा, मतलब कोणीय वेग क्या है, ओमेगा। और ओमेगा क्या है, एक समान का मतलब क्या है, कांस्टेंट, मतलब ओमेगा क्या है, ओमेगा है कांस्टेंट, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। और r इक्वल टू दे रखा है कि वक्र है r इक्वल टू ए ई की पावर थीटा, इसको नंबर दे दिया समीकरण, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1 और इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। तो सिद्ध कीजिए कि इसका अरीय त्वरण शून्य होगा। और अरीय त्वरण का फॉर्मूला, अरीय त्वरण का फॉर्मूला होता है r डबल डॉट, अरीय त्वरण का फॉर्मूला r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से पहले निकालना पड़ेगा r डबल डॉट और फिर निकालना पड़ेगा थीटा डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे पहले कि r डबल डॉट कितना है, तो r यहाँ से पहले तो निकालना पड़ेगा r डॉट का मतलब आगे आएगा d अपॉन डी टी, r का d अपॉन डी टी मतलब t के सापेक्ष r का आंशिक अवकलन। तो यहाँ r क्या है, r है a ई की पावर थीटा, तो इक्वल टू d a ई की पावर थीटा अपॉन डी टी, समीकरण 2 से मान रखा। तो समीकरण 2 से अब यहाँ इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ r डॉट इक्वल टू, यहाँ r डॉट क्यों निकाल रहे हैं, पहले r डॉट निकालने के बाद एक बार d अपॉन डी टी से और कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा r डबल डॉट। तो यहाँ r डॉट इक्वल टू a ई की पावर थीटा का अवकलन किया, तो a तो कांस्टेंट, और e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है अवकलन, किसी के सापेक्ष करो चाहे। तो e की पावर x का e की पावर x मतलब e की पावर थीटा का e की पावर थीटा, तो e की पावर थीटा का तो e की पावर थीटा, फिर थीटा का क्योंकि थीटा क्या है, वेरिएबल है, तो थीटा का करेंगे तो थीटा डॉट, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा डॉट क्यों आया, मतलब थीटा का टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो डी अपॉन डी टी, और डी अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, थीटा के ऊपर डॉट। तो यहाँ थीटा डॉट, यही तो किया है यहाँ थीटा डॉट कि ए तो कांस्टेंट और टी के सापेक्ष ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा, फिर थीटा का टी के सापेक्ष डी थीटा अपॉन डी टी, और डी अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, अगले वाले पे डॉट, मतलब थीटा पे डॉट। तो यही तो किया है यहाँ थीटा का डॉट। अभी यहाँ आर डॉट इक्वल टू ए ई की पावर थीटा डॉट। अब यहाँ थीटा डॉट को रिप्लेस कर सकते हैं, थीटा डॉट इक्वल टू क्या है, ओमेगा, समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ आर डॉट इक्वल टू ए ओमेगा, थीटा डॉट की जगह रख दिया समीकरण 1 से ओमेगा, और ई की पावर थीटा, और समीकरण नंबर 3, और समीकरण यहाँ मान रखा समीकरण 1 से, तो यहाँ समीकरण 1 से। अब यहाँ क्या ज्ञात करना है हमें, अरे ये त्वरण ज्ञात करना है, तो आर डबल डॉट चाहिए। आर डबल डॉट का मतलब इसका समीकरण 3 का टी के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पहले एक बार पहले किया था तो अब की बार दोबारा अवकलन करने पर, अभी यहाँ अवकलन करेंगे इसका दोबारा। आर डबल डॉट का मतलब आर डॉट का टी के सापेक्ष डी अपॉन डी टी
अब डी अपॉन डी टी है, मतलब आर पे एक और डॉट जाएगा, मतलब एक डॉट पहले से ही और एक डी अपॉन डी टी की वजह से एक और, तो आर डबल डॉट, और आर डॉट का मतलब ये, और एक बार टी के सापेक्ष और करेंगे इसका, क्योंकि ये क्या है आर डॉट, हमें क्या चाहिए आर डबल डॉट का मतलब ये, तो आर डबल डॉट का मतलब ये है, तो आर डॉट की जगह क्या है, आर डॉट की जगह ये है, तो इसका टी के सापेक्ष मतलब इसका टी के सापेक्ष एक बार और, तो ए कांस्टेंट और ओमेगा कांस्टेंट, क्योंकि ओमेगा क्या था कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, और ई की पावर थीटा का टी के सापेक्ष, तो ई की पावर थीटा फिर थीटा का करना पड़ेगा, तो थीटा का होगा तो डी थीटा अपॉन डी टी होगा, और डी थीटा अपॉन डी टी का मतलब थीटा पे क्या आ जाएगा डी अपॉन डी टी की वजह से एक डॉट, तो यहाँ फिर से क्या आएगा थीटा डॉट आएगा, तो यहाँ आर डबल डॉट और आर डबल डॉट इक्वल टू आया, आर डबल डॉट इक्वल टू यहाँ थीटा डॉट की जगह दोबारा मान रख सकते हैं कि ओमेगा है, थीटा डॉट की जगह क्या है ओमेगा, तो ओमेगा रखेंगे तो एक ओमेगा पहले से ही, तो कितना ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि गुणा में है, तो आर डबल डॉट इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये ओमेगा और ये भी क्या हो जाएगा ओमेगा, ये ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर और ई की पावर थीटा, तो ये क्या आ गया आर डबल डॉट, तो मान कहाँ से रखा इसका, समीकरण 1 से मान रखा, ए थीटा डॉट की जगह, तो समीकरण 1 से, और अरिय त्वरण के लिए हमें क्या चाहिए था, अरिय त्वरण का फॉर्मूला आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, मतलब थीटा डॉट का क्या करना है स्क्वायर, तो हमें अरिय त्वरण ज्ञात करना है, अरिय त्वरण ज्ञात करना है, और अरिय त्वरण का फॉर्मूला आर डबल डॉट, अरिय त्वरण का फॉर्मूला आर डबल डॉट और माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, तो यहाँ आर डबल डॉट का मान हमने ज्ञात कर लिया कि ए ओमेगा स्क्वायर ई की पावर थीटा, कि यहाँ इसका मान क्या है ए ओमेगा स्क्वायर ई की पावर थीटा, और माइनस आर की जगह आर का मान कहाँ समीकरण नंबर 2 से, कि समीकरण नंबर 2 का मान क्या है ए ई की पावर थीटा, आर का मान यहाँ से, और ये फॉर्मूला क्या होता है अरिय त्वरण का फॉर्मूला, ये हम सिद्ध कर चुके, और फिर थीटा डॉट का स्क्वायर, मतलब थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, थीटा डॉट की वैल्यू है, थीटा डॉट का मान है ओमेगा, तो फिर उसका क्या करना है स्क्वायर, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर मान कहाँ से रखे, समीकरण 1 से 2 से, और ये इसको नंबर दे दिया समीकरण नंबर 4, और समीकरण नंबर 4 से, या ये भी लिख सकते हैं इसमें मान रखने पर, ये लिख देंगे इसमें मान रख दिया, यहाँ से उठा के इसने यहाँ मान रख दिया, और ये क्या है अरिय त्वरण ए ओमेगा स्क्वायर ई की पावर थीटा और माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ई की पावर थीटा, ए ओमेगा स्क्वायर ई की पावर थीटा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ई की पावर थीटा, तो ये कैंसिल, तो ये कैंसिल मतलब अरिय त्वरण क्या आया, अरिय त्वरण इक्वल टू 0, और वो तो आना ही था क्योंकि वेग क्या है, वेग कांस्टेंट, तो त्वरण क्या आएगा कांस्टेंट, तो यही तो सिद्ध करना था कि एक समान कोणीय वेग से जा रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका अरिय त्वरण 0 होगा, और अरिय त्वरण क्या है, अरिय त्वरण है 0। अब यहाँ से फिर आगे, तथा अनुप्रस्थ त्वरण इसकी ध्रुव से दूरी के समानुपाती होगा, मतलब अनुप्रस्थ त्वरण और ज्ञात करना है कि अनुप्रस्थ त्वरण क्या है, तो अनुप्रस्थ त्वरण के लिए इसको मैं अनुप्रस्थ त्वरण के लिए आर थीटा डॉट इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, अनुप्रस्थ त्वरण के लिए यहाँ अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करना है कि अनुप्रस्थ त्वरण क्या है, ये बोल रहा है कि अनुप्रस्थ त्वरण ध्रुव से दूरी, अब ध्रुव से दूरी क्या होती है, ध्रुव से दूरी के समानुपाती होता है, ध्रुव से दूरी, पहली बात ध्रुव क्या है, ध्रुव है मूल बिंदु 0 और 0,
ध्रुव क्या है 0 0 यानी मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से दूरी क्या मानते हैं यहाँ हम, ये मान लो कोई पॉइंट है x और y, तो यहाँ इसकी मूल बिंदु से दूरी हम लेते हैं r। तो यहाँ मूल बिंदु से दूरी r है और r का मान क्या है a e⁻θ। मतलब अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करें तो उसमें a e⁻θ का मान आना चाहिए कुछ ना कुछ, तभी वो समानुपाती होगा। मतलब ध्रुव से दूरी क्या होती है, ध्रुव से दूरी होती है r, क्योंकि ध्रुव क्या है, पोल क्या है 0 0। तो यहाँ से दूरी होगी r और फिर ज्ञात क्या करना है, अनुप्रस्थ त्वरण इसके समानुपाती दिखाना है। तो अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात कर रहे हैं। तो अनुप्रस्थ त्वरण के लिए तो यहाँ से फिर आगे अनुप्रस्थ त्वरण, तो अनुप्रस्थ त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण क्या है, अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है, अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला 2r डॉट r डॉट और थीटा डॉट और माइनस r थीटा डबल डॉट, ये थीटा पे ही है दोनों डबल डॉट, 2r डॉट थीटा डॉट माइनस r थीटा डबल डॉट। तो यहाँ अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू 2 की जगह 2r डॉट का यहाँ मान निकाला, r डॉट का मान a⍵e⁻θ। तो यहाँ r डॉट का मान a⍵e⁻θ और थीटा डॉट की जगह ओमेगा, तो यहाँ ओमेगा डॉट ओमेगा, थीटा डॉट की जगह ओमेगा और माइनस r की जगह a⁻θ और r की जगह a⁻θ और थीटा डबल डॉट। अब थीटा डबल डॉट चाहिए, थीटा डबल डॉट मतलब थीटा डॉट इक्वल टू क्या है, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट। अब थीटा डबल डॉट का मतलब d/dt तो है ही, और थीटा डॉट मतलब थीटा डॉट का t के सापेक्ष करना है, लेकिन अब थीटा डॉट का t के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है थीटा डॉट, तो क्योंकि थीटा डॉट की जगह क्या है ओमेगा, और ओमेगा क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का किसी भी सापेक्ष करेंगे अवकलन तो वो मान क्या आएगा 0। मतलब यहाँ थीटा डबल डॉट का मान आएगा 0। अगर ये 0 तो 0 इससे गुणा होगा तो ये पूरा 0। अगर ये पूरा 0 तो यहाँ क्या बचा, फिर आगे यहाँ बचा अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू क्या, अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू क्या है, अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू है 2a, ये ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर और e⁻θ, और यहाँ से मैं लिख दूँ 2 ओमेगा स्क्वायर और a⁻θ। ये क्यों अलग लिखा मैंने, क्योंकि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a⁻θ की जगह r। तो अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि a⁻θ का मान r, तो यहाँ से r, तो अनुप्रस्थ त्वरण 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू r। तो अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर r। और दिखाना क्या है कि अनुप्रस्थ त्वरण है वो ध्रुव से दूरी क्या होती है r, तो ध्रुव से दूरी r के क्या है, समानुपाती है। समानुपाती क्यों है, क्योंकि एक आगे क्या आ रहा है कांस्टेंट, और ये 2 क्या है कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर क्या था ओमेगा कांस्टेंट, तो ओमेगा स्क्वायर भी क्या होगा कांस्टेंट है। अगर ये पूरा कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट को हम हटा दें और इक्वल चिन्ह हो तो उसके जगह क्या आएगा, समानुपाती। तो अनुप्रस्थ त्वरण ये समानुपाती है, ये पूरा कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, और ये इक्वल टू, अगर समान कांस्टेंट मान हो और इक्वल टू मान हो तो उसकी जगह हम समानुपाती लिख सकते हैं, और जो वेरिएबल है r वो लिख सकते हैं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब अनुप्रस्थ त्वरण जो है वो r के क्या है, समानुपाती। मतलब और सीधे क्या करना था कि अनुप्रस्थ त्वरण जो है वो ध्रुव से दूरी के समानुपाती, और ध्रुव से दूरी क्या है r। तो अनुप्रस्थ त्वरण किसके समानुपाती हुआ है, ध्रुव से दूरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिर उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक है। फिर टाटा बाय बाय सी यू।